हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीज गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। अभी तक मैंने आपको पक्सीनिया की लाइफ साइकिल के बारे में बताया था और पक्सीनिया की लाइफ साइकिल मैंने आपको इसलिए समझाई थी जिससे कि आप बेसिडियोमाइसीटीज़ के कैरेक्टर्स अच्छी तरह समझ सकें। बेसिडियोमाइसीटीज़ के ही फर्दर क्लासिफिकेशन में आता है यूरिडीनियोमाइसीटीज़। आज आपको यूरिडीनियोमाइसीटीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इस क्लास के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। यूरिडीनियोमाइसीटीज़ देखिए, इट इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ डाइमॉर्फिक यीस्ट लाइक फंजाई एंड फिलामेंटस सेप्टेड माइसीलियम विथ सिंपल पोर, नो डोरियोपोर एंड पेरेंथोसोम्स। इस ग्रुप में जो फंजाई शामिल हैं वो डाइमॉर्फिक होती हैं, अर्थात यीस्ट लाइक फंजाई भी होती है एंड फिलामेंटस सेप्टेड माइसीलियम वाली फंजाई भी होती हैं। यीस्ट लाइक का अर्थ है सिंगल सेल्यूलर या यूनिसेल्यूलर थैलस वाली फंजाई। जो फिलामेंटस फॉर्म्स होती हैं उनके सेप्टम में सिंपल टाइप का पोर होता है, डोलियोपोर या पैरेंथोसोम टाइप का पोर नहीं पाया जाता है। इन ऑर्डर यूरिडिनेल्स heteroecious and macrocyclic life cycle is exhibited by Puccinia, whereas autoecious life cycle is common. Other characteristic features are mycelium is intercellular and have haustoria, lack clamp connections and doliopore. इस क्लास के और कैरेक्टर्स देखिए क्या हैं, जैसे कि ऑर्डर यूरिडिनेल्स में हेटेरोइशियस मैक्रोसाइक्लिक लाइफ साइकिल पक्सीनिया द्वारा एग्जिबिट की जाती है। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको पक्सीनिया की लाइफ साइकिल के बारे में पूरा बताया था। क्योंकि पक्सीनिया की लाइफ साइकिल में 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, इसलिए ये मैक्रोसाइक्लिक फंगस कहलाती है, और हेटेरोइशियस इसलिए कहलाती है क्योंकि ये एक से अधिक होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल पूरी करती है। जबकि यूरिडिनेल्स में और कैरेक्टर्स इस प्रकार से हैं कि माइसीलियम इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में पाया जाता है और इनमें हॉस्टोरिया होते हैं, लेकिन क्लैम्प कनेक्शंस एंड डोलियोपोर नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टीलियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड टर्मिनली। टीलियोस्पोर्स टर्मिनली प्रोड्यूस होते हैं। 4 टिपिकल बेसिडियोस्पोर्स पर बेसिडियम, एक बेसिडियम पर 4 टिपिकल बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। बेसिडियोस्पोर्स आर बैलिस्टोस्पोर्स। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जो बेसिडियोस्पोर्स फोर्सफुली डिस्पर्स होते हैं वो बेसिडियोस्पोर्स बैलिस्टोस्पोर्स कहलाते हैं। तो यूरिडिनेल्स में भी बैलिस्टोस्पोर्स प्रकार के बेसिडियोस्पोर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है लाइफ साइकिल ऑटो और हेटेरोइशियस। यूरिडिनेल्स में जो भी फंजाई शामिल हैं उनके लाइफ साइकिल ऑटोइशियस भी हो सकती है या हेटेरोइशियस भी हो सकती है। प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली लॉन्ग हैप्लॉइड फेज। इनमें शामिल जो फंजाई हैं उनमें लॉन्ग फेज हैप्लॉइड होता है, ये भी इसका एक कैरेक्टर है। आगे आ जाते हैं, जो डिजीज़ पक्सीनिया या यूरिडिनेल्स के मेंबर्स द्वारा कॉज की जाती हैं वो डिजीज़ कहलाती है रस्ट। रस्ट इज़ द डिजीज़ कॉज बाय यूरिडिनेल्स। Rusts have a pleomorphic life cycle, that is have more than one independent form or spore stage। अर्थात इसमें एक से अधिक प्रकार के फॉर्म्स पाए जाते हैं या एक से अधिक प्रकार की स्पोर स्टेज पाई जाती हैं। Rusts have up to 5 स्पोर स्टेजेस। स्पर्मेशिया जो कि एन या हैप्लॉइड प्रकार का होता है। एशिया जो कि N+N अर्थात डाइकैरियन न्यूक्लियाई में पाए जाते हैं। यूरिडिनियोस्पोर्स ये N+ होते हैं, अर्थात इनमें भी N+N अर्थात 2 डाइकैरियंस पाए जाते हैं। एंड टीलियोस्पोर्स में भी N+N अर्थात
डाइकैरियंस पाए जाते हैं, लेकिन लेटर स्टेजेस में इनमें फ्यूजन भी पाया जाता है और इसलिए ये डिप्लॉयड भी हो जाते हैं। और फिर आते हैं बेसिडियोस्पोर्स जो कि हैप्लॉयड होते हैं। तो रस्ट में 5 प्रकार के स्पोर्स स्टेट्स पाई जाती हैं। स्पर्मेशिया या पिक्नियोस्पोर्स मोनोकैरियोटिक होते हैं एंड प्रोड्यूस इन स्पर्मोगोनिया और पिक्निडिया। जो स्पर्मेशिया होते हैं, जिनको कि पिक्नियोस्पोर्स भी कहा जाता है, ये मोनोकैरियोटिक होते हैं एंड स्पर्मोगोनिया या पिक्निडिया में प्रोड्यूस होते हैं, विच आर वेरिएबल इन फॉर्म एंड पोजीशन, जो कि पोजीशन और अपने फॉर्म में डिफरेंट होते हैं। Spermagonia are produced from haploid primary mycelium formed after germination of basidiospores. Spermagonia हैप्लॉइड प्राइमरी माइसीलियम से बनते हैं, जो कि बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन के पश्चात बनते हैं। स्पर्मागोनिया आर हर्मैफ्रोडाइट। आपको जैसे कि पहले भी बताया था मैंने, स्पर्मागोनिया में एक तो स्पर्मेशियोफोर्स होते हैं जिससे कि स्पर्मेशिया बनते हैं एंड रिसेप्टिव या फ्लेक्सियस हाइफे होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि स्पर्मागोनिया आर हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट का अर्थ होता है बाइसेक्सुअल। bear both male spermatia and female receptive hyphae which act as trichogyne। जो फीमेल रिसेप्टिव हाइफा होता है उसकी टर्मिनल टिप ट्राइकोगाइन की तरह एक्ट करती है। मोस्ट रस्ट्स आर हीट्रोथैलिक। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स फ्रॉम सेम स्पर्मोगोनियम आर नॉट कंपैटिबल। ज़्यादातर रस्ट जो हैं वो हीट्रोथैलिक होती हैं, अर्थात मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही स्पर्मोगोनियम में जो प्रोड्यूस होते हैं वो कंपैटिबल नहीं होते हैं, अर्थात इनमें सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। फ्लास्क शेप स्पर्मोगोनियम ओपन ऑन लीफ सरफेस थ्रू एन ऑस्टियोल लाइंड विथ पेरीफाइसिस एंड फ्लेक्सियस हाइफे। स्पर्मोगोनियम की शेप फ्लास्क शेप होती है। यहाँ पर ये देखिए आप, ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि एक ऑस्टियोल द्वारा ओपन होता है। ये जो ओपनिंग होती है इसको यहाँ पे इसको ऑस्टियोल कहते हैं, और इसकी जो ओपनिंग है इसमें यहाँ पे पेरीफाइसिस पाए जाते हैं, पेरीफाइसिस पाए जाते हैं और अंदर की तरफ फ्लेक्सियस हाइफे होते हैं। यहाँ पे ये फ्लेक्सियस हाइफे होते हैं और इस स्पर्मोगोनियम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। These contain a palisade of sporogenous cells which produce single-celled spores called spermatia from their tips in sweet nectar exudated via ostiole and carried by insects to spermagonia of opposite strain and cause spermatization by fusion with the flexus hypha। अब इस स्पर्मेशिया का फ्लेक्सियस हाइफे से स्पर्मेटाइजेशन होता है, लेकिन ये सेम स्पर्मोगोनियल कप में नहीं होगा बल्कि दूसरे स्ट्रेन के स्पर्मोगोनियल कप से प्रोड्यूस होने वाले फ्लेक्सियस हाइफे से होगा। स्पर्मागोनियम स्टेज इज कॉल्ड एज ज़ीरो स्टेज। एक ये ज़ीरो स्टेज कहलाती है। इसके बाद में आ जाता है एशियोस्पोर्स आर यूनिसेल्यूलर। आपको जैसे कि बताया था कि स्पर्मोगोनियम के नीचे ही बिल्कुल ठीक अपोजिट एंड पे एसिडियल कप बनता है और एसिडियल कप में एशियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पर्मोगोनियम इज स्टेज 0 एंड इस एशियोस्पोर्स आर यूनिसेल्यूलर प्रोड्यूस इन चेन्स। ये यूनिसेल्यूलर होते हैं जो कि एक चेन्स में प्रोड्यूस होते हैं, आपको पहले बताया था मैंने। थिन वॉल्ड एंड नॉन repetitive vegetative spores which germinate to initiate dikaryon mycelium। ये एशियोस्पोर्स थिन वॉल्ड होते हैं एंड नॉन रेपिटेटिव वेजिटेटिव स्पोर्स होते हैं जो कि एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम को इनिशिएट करेंगे। दीज आर प्रोड्यूस इन एशिया और एशियोसोरस। ये एशियोस्पोर्स वही एसिडियल कप में बनते हैं। एसिडियल कप को एशिया भी कहते हैं
या एशियोसोरस भी कहते हैं। एकिया का अर्थ होता है इंजुरी। तो ये एशियोस्पोर्स अब कहलाते हैं स्टेज 1 and refers to the blisters on the host resulting from the formation of एशिया by the parasite। ये स्टेज 1 इसके माइसीलियम से होने वाले एक ब्लिस्टर लाइक अपीयरेंस वाली स्टेज में बनते हैं। आगे आ जाते हैं, ये यहाँ पर आपकी देखिए ये एसिडियल कप है, ये पिक्नीडियल कप है और इसके ठीक नीचे ये एसिडियल कप है। इसमें ये एशियोस्पोर्स हैं और ये एशिया बन रहे हैं, एशिया या एशियोस्पोर्स बन रहे हैं। ये एशियोस्पोर्स बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं और चेन्स में बनते हैं और ये भी देखिए आप कि जहाँ पर पिक्नीडियम अपर एपिडर्मिस पे बन रहा है तो उसके ठीक नीचे लोअर एपिडर्मिस पर ये एसिडियल कप बन रहा है, ये एशिया बन रहा है। अब आ जाता है यूरिडीनियोस्पोर्स। इन स्पोर्स को यूरिडोस्पोर्स, यूरिडियोस्पोर्स, समर स्पोर्स या रेड रस्ट स्पोर्स भी कहते हैं। These are born in structures called यूरिडीनिया। ये यूरिडीनिया नामक स्ट्रक्चर पर डेवलप होते हैं और इस यूरिडीनियोस्पोर्स वाली स्टेज को कहते हैं स्टेज सेकेंड। यूरिडीनियोस्पोर्स आर यूनिसेल्युलर, पेडिसिलेट, डेसिडुअस विथ 2 or more germ pores। यूरिडीनियोस्पोर्स स्टॉक्ड होते हैं, यानी कि इनके नीचे स्टॉक लगा हुआ होता है। ये यूनिसेल्युलर होते हैं, डेसिडुअस है विथ 2 or more germ pores होते हैं। These spores are produced in यूरिडीनिया और यूरिडोसोराई और यूरिडिया। जहाँ पर ये प्रोड्यूस होते हैं यूरिडोस्पोर्स, उस इंजरी को या उस स्पॉट को या उस घाव को यूरिडीनिया या यूरिडोसोराई या यूरिडिया कहते हैं। सम रस्ट प्रोड्यूस रेस्टिंग यूरिडीनियोस्पोर्स कॉल्ड एम्फीस्पोर्स। ये एक ध्यान देने वाली बात है, एक नई टर्मिनोलॉजी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो रस्ट कुछ रेस्टिंग यूरिडीनियोस्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं, उन स्पोर्स को एम्फीस्पोर्स कहा जाता है। इसके बाद में आ जाती है टीलियोस्पोर्स स्टेज। टीलियोस्पोर्स और टेल्यूटोस्पोर्स, इनको विंटर स्पोर्स भी कहते हैं एंड ब्लैक रस्ट स्पोर्स भी कहते हैं। टीलियोस्पोर्स को भी कई प्रकार के नाम दिए गए हैं, जैसे कि टीलिया, इसका सिंगुलर होता है टीलियम या टेलिटोसोराई। इस स्टेज को स्टेज 3 कहा जाता है। टीलियोस्पोर्स डाइकैरियोटिक होते हैं इनिशियली, बट सून आफ्टर कैरियोगेमी इट बिकम्स डिप्लॉयड एंड यूनिन्यूक्लिएट। यहाँ पर ये देखिए ये टेलिटोस्पोर्स हैं, इनकी शेप देखिए, ये बाइसेल्ड स्ट्रक्चर होते हैं और प्रत्येक सेल में डाइकैरियन होता है। तो इनिशियली ये डाइकैरियंस अलग अलग होते हैं, लेकिन लेटर स्टेज में ये फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़न के पश्चात इनकी प्रत्येक सेल डिप्लॉयड हो जाती है एंड यूनिन्यूक्लिएट हो जाती है। टीलियोस्पोर्स आर टिपिकली रेस्टिंग स्पोर्स, बट इन सम स्पीशीज दे जर्मिनेट सून आफ्टर देयर फॉर्मेशन। ज़्यादातर फंजाई में टीलियोस्पोर्स रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जिनमें ये अपने बनने के कुछ ही समय बाद फिर से जर्मिनेट हो जाते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ दिस ऑर्डर इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टेलिटोस्पोर्स। यूरिडिनियल्स के फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो टेलिटोस्पोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही बेस्ड होता है। ये देखते हैं यहाँ पे, अगर टेलिटोस्पोर्स का हम एक ये फोटोग्राफ्स है इलेक्ट्रॉन माइक्रोन फोटोग्राफ,
तो ये इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर हम इसके डायग्राम बनाएंगे तो ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के टेलिटोस्पोर्स हमें दिखाई पड़ते हैं। ये टेलिटोस्पोर्स यूनिसेल्यूलर भी हैं, बाइसेल भी हैं। ये देखिए यूनिसेल्यूलर टेलिटोस्पोर, ये है यूरोमाइसीज में पाया जाता है, जबकि पाइलियोलेरिया में ये इस प्रकार का स्टॉक्ड टेलिटोस्पोर्स है। ये आपका टिपिकल पढ़ा हुआ है पक्सीनिया में पाए जाने वाला स्टॉक्ड टेलिटोस्पोर्स, जबकि ये शेप यूरोपेक्सिस में पाई जाती है। और न्याइसोपोरा में ये 3 सेल्ड टेलिटोस्पोर्स पाया जाता है। तो टेलिटोस्पोर्स भी कितने प्रकार के हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पे ज़ीनोडोकस, ये ज़ीनोडोकस, इसके बाद में ये फ्रैगमीडियम में पाए जाने वाला टेलिटोस्पोर्स, ये है रेविनेलिया में पाए जाने वाला, और ये है मेलानोस्पोरा में पाए जाने वाला टीलोस्पोर्स। ये सारे टेलिटोस्पोर्स स्टॉक्ड हैं और इनकी देखिए डिफरेंट शेप्स हैं। इन्हीं के कारण इसका इस ऑर्डर का फर्दर क्लासिफिकेशन बेस्ड है। आगे आ जाते हैं बेसिडियोस्पोर्स और स्पोरिडिया। These are haploid, unicellular, thin-walled and short-lived spores produced exogenously on Basidia. बेसिडियोस्पोर बेसिडिया के ऊपर बनते हैं, ये आपको पहले भी बताया था। और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, बेसिडिया के ऊपर बाहर की तरफ बनते हैं। इनका सिंगुलर कहलाता है बेसिडियम। और स्टेज 4 ये आ जाती है, बेसिडियोस्पोर की जो अवस्था है ये स्टेज 4 कहलाती है। आफ्टर मियोसिस, अपॉन जर्मिनेशन इट गिव राइज टू ए जर्म ट्यूब। बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से एक जर्म ट्यूब बनती है। बेसिडियोस्पोर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक बेसिडियोस्पोर, देखिए ये बेसिडियोस्पोर्स हैं और इसके एक तरफ ये आउटग्रोथ सी निकली हुई होती है। ये बेसिडियम के वॉल का डायग्राम है। और अगर डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम देखें तो ये इस तरह से है। ये देखिए ट्रिपल लेयर्ड इसकी आउटर वॉल है, आउटर, मिडिल एंड इनर वॉल। ये आउटग्रोथ प्लग कहलाता है। और इस बेसिडियोस्पोर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, देन न्यूक्लियस एंड माइक्रोबॉडीज़, ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये बेसिडियोमाइसीटीज़ के कैरेक्टर्स पढ़े। उम्मीद है आपको सारा कैरेक्टर्स समझ में आ गए होंगे। आगे हम पढ़ेंगे ड्यूटेरोमाइसीटीज़। थैंक यू।